इवनिंग एवरीवन, आई एम मनीष दुआ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से हम डिमांड कर्व डिराइव करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिए और फिर ये समझिए कि प्राइस कंजम्पशन कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है। हम प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से डिमांड कर्व डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक जानकारी आपको देनी है। जानकारी ये है कि अनअकैडमी का सीए आइकॉनिक प्रोग्राम ये उन बच्चों के लिए है जो अब फाउंडेशन से इंटर की तरफ जा रहे हैं। फाउंडेशन का आपने एग्जाम दे दिया है, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग कि आप जल्दी से रिजल्ट आए और आप इंटर की तरफ पलायन करें। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक दिन भी वेस्ट ना करें। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप कंटिन्यू करें और अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को जारी रखें, और अगर अभी आप तक ने शुरू नहीं करा है तो शुरू करें। लेकिन जिस बच्चे का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है या कोई नया स्टूडेंट है तो वो इस आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में जरूर सोचे। आइकॉनिक प्रोग्राम में आपको प्लस वाले बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, बुक्स हार्ड कॉपी में मिलती हैं, प्लस में आपको बुक्स पीडीएफ फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बुक्स आपको हार्ड कॉपी में मिलती है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, आपका एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाता है, आपके प्रोग्रेस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है, और जहां कहीं पर भी आप कमी छोड़ रहे हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक मेंटोर होता है, एक दोस्त आपका, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम उसको ही मेंटोर बनाते हैं, जो आपको हर फील्ड में मदद करेगा। कैसे उसने सीए की जर्नी पूरी करी है, अब जर्नी आप कर रहे हैं तो आपको उसकी गाइडेंस मिलती है। तो इसीलिए सीए आइकॉनिक अपने आप में एक बहुत ही नायाब प्रोग्राम है, आप इसको जरूर लें। और इसको अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पड़ता है आपको 38,250 का, है ना। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो है ये, फाउंडेशन एज वेल एज इंटर का, तो आपको ये पड़ता है 24 मंथ्स के लिए 66,000 का। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, CS मनीष का कोड यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। तो CS मनीष का कोड यूज करने पर यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल्सो। तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर द आइकॉनिक वन, और आप अपनी जरूरत अनुसार उतने समय का सब्सक्रिप्शन लीजिए जितने समय में आपको लगता है कि आपके पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी। जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इंटर की तैयारी के लिए आपको पूरा 1 साल से ज्यादा का समय चाहिए होता है। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, या तो आप अभी स्कीम लें जिसमें आपको 12+2 मंथ्स का फ्री मिलता है, या फिर आप 24 मंथ्स वाला लें जिसके अंदर 24 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, या फिर आप आइकॉनिक प्रोग्राम लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से हम कैसे डिमांड कर्व डिराइव करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ये आपको जानकारी दे देता हूं, आपको डिटेल में कुछ बातें समझा देता हूं, तो बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे। प्राइस कंजम्पशन कर्व होता क्या है? देखिए, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है वहां पर जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में दोनों टैंजेंट होते हैं, है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स के और वाई के कुछ यूनिट्स को खरीदता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक्स का प्राइस गिर जाए, वाई का प्राइस कांस्टेंट है और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, तो आपका बजट लाइन बाहर की तरफ मूव करता है। तो जब बजट लाइन बाहर जाएगा तो आप और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टैंजेंट हो जाएंगे। यस, आप आउटवर्ड मूव करेंगे और ज्यादा एक्स का दाम गिरेगा तो बजट लाइन और भी ज्यादा बाहर चला जाएगा, आप और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो जाएंगे।
तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव करेंगे, एक्स के दाम गिरने की वजह से एक्स की डिमांड बढ़ेगी, और हम इन सभी सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो कर्व आएगा हम उसको कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर एक मिनट, ये हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व बाय प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। मान लीजिए कंज्यूमर के पास 60 रुपीज है, और अगर वो सारा का सारा पैसा एक्स पर खर्चे तो वो एक्स के 20 यूनिट्स को खरीद सकता है। ठीक, और ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स के 14 यूनिट्स को खरीद रहा है। ठीक, 14 यूनिट एक्स की खरीद रहा है। तो अभी एक्स का प्राइस क्या है? अगर 60 रुपीज में से वो 20 यूनिट्स एक्स की खरीद रहा है तो इसका मतलब एक्स का प्राइस रहा होगा 3। यस, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, 42 रुपीज खर्च हो गया। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। तो आप 60 में से नीचे आइए 42। जब आप 60 में से 42 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 18 रुपीज। तो ये ऊपर से जब आप नीचे आए तो आपने पैसा खर्च करा एक्स के ऊपर, और बाकी जो बच गया वो खर्च कर रहे हैं आप 18 रुपया वाई के ऊपर। ये 18 प्राइस नहीं है, ये 18 रुपया एक्सपेंडिचर है। किसका एक्सपेंडिचर है? वाई का। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं तो मैं इसको लिखता भी नहीं, मैं 18 नहीं लिखता, लेकिन मैं यहां पर साइड में आपके लिए लिख देता हूं कि अभी एट प्रेजेंट एक्स का प्राइस क्या, कैसे पता चला आपको? आपको पता है कि टोटल इनकम को अगर मैं प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक्स का प्राइस आ जाएगा, है ना? नहीं, प्राइस ऑफ एक्स से नहीं, मैक्सिमम यूनिट ऑफ एक्स जो मैं खरीद रहा हूं उससे डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास टोटल कितना पैसा है? 60 रुपया। और मेरे पास, मैं अगर 60 रुपया एक्स पे खर्च करूं तो मैं 20 यूनिट्स एक्स की खरीद सकता हूं। इसका मतलब एक्स का प्राइस कितना हो गया? 3 रुपीज। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कितना है? एक्सपेंडिचर ऑन एक्स है 3 रुपीज। मैं खर्च कर रहा हूं, पर यूनिट रेट है 3 रुपीज का, और मैं 14 यूनिट खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब 42 रुपीज मैं एक्स के ऊपर खर्च कर रहा हूं। और रेस्ट ऑन वाई, वाई पर मैं कितना खर्च कर रहा हूं? 60 में से 42 गया तो मैं 18 रुपीज खर्च कर रहा हूं वाई के ऊपर। ठीक, सिंपल, ये ओरिजिनल सिचुएशन है। अब हुआ क्या? एक्स का प्राइस गिर गया, तो जैसे ही एक्स का प्राइस गिरेगा तो मेरा बजट लाइन बाहर चला आएगा। ये मेरा बजट लाइन है जो कि बाहर की तरफ चला आया। नया बजट लाइन, इस बजट लाइन का नाम है AB1, और ये ओरिजिनल वाला AB। नया बजट लाइन और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक्स के 23 यूनिट्स को खरीद रहा हूं। मैं एक्स के 23 यूनिट्स को खरीद रहा हूं। ठीक,
अब जरा देखिए, अभी x का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ x अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर मैं वैसे ही करूंगा, मेरे पास इनकम कितनी है, मैं उसको टोटल क्वांटिटी जो x की मैं खरीद सकता हूं उससे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं अभी टोटल कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा हूं, 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू एक्स का प्राइस है 2 रुपीज, और मैं 23 यूनिट्स एक्स की खरीद रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कितना है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स हो गया 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, यानी कि मैं 46 रुपीज खर्च कर रहा हूं एक्स के ऊपर। तो बाकी बचा जो पैसा वो मैं किस पे खर्च कर रहा हूं, वाई पर। तो एक्सपेंडिचर ऑन वाई हो गया मेरा 14 रुपीज। सिंपल। नाउ एक्स का प्राइस और गिर गया, एक्स का प्राइस और गया गिर गया, और नया बजट लाइन AB2 और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। ये इंडिफरेंस कर्व IC है, ये IC1 है, और ये IC2 है। ये और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। नया इंडिफरेंस कर्व शो करता है कि कंज्यूमर 32 यूनिट्स एक्स की खरीद रहा है, 32 यूनिट्स एक्स की खरीद रहा है। ठीक, और अगर वो सारा पैसा एक्स पर खर्चे तो एक्स के वो 40 यूनिट्स खरीद सकता है। तो इसका मतलब अभी एक्स का प्राइस कितना है, एक्स का प्राइस हो गया आपका टोटल इनकम, वही तरीका, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो 60 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1.5, 1.5 रुपया एक्स का प्राइस है, और वो 32 रुपीज खर्च, 32 यूनिट्स वो एक्स की खरीद रहा है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं एक्स का, तो हम इसको निकाल सकते हैं वैसे ही, 32 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 रुपए से, तो आपके पास एक्स का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अभी हमने क्या करा, हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, E, ये है E1 और ये है E2। मैंने सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो मेरे पास एक लाइन आई, इस लाइन को कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व is the locus of successive equilibrium points obtained due to fall in the price of one commodity while keeping the price and income of another commodity at constant level। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। तो यहां तक तो आपने डिराइव कर लिया प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब आगे की बात करेंगे हम इससे डिमांड कर्व कैसे डिराइव करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, डिमांड कर्व में यहाँ पर प्राइस होता है और यहाँ पर क्वांटिटी होता है। अब क्वांटिटी से आप क्वांटिटी को मैच करिए, 14, क्वांटिटी से क्वांटिटी को मैच करिए 23, और यहाँ पर 32। ठीक है, तो जब आप ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर थे तो एक्स का प्राइस था कितना, एक्स का प्राइस था उस वक्त 3 रुपीज, ये रहा 3 रुपीज। एक्स का प्राइस कितना था, 3 रुपया था, और 3 रुपए पर मैं कितने यूनिट्स खरीद रहा था एक्स के, 14 यूनिट्स को खरीद रहा था। तो मेरे पास आ गया एक कॉम्बिनेशन, ये मेरे पास प्राइस है 1, 2 और ये 3। तो 3 रुपए पर मैंने 14 यूनिट्स खरीदा, ये है कॉम्बिनेशन आर ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सो व्हेन द कंज्यूमर was in equilibrium point E, the demand was 14 and the price was 3. So we got the combination R. ठीक, now जब equilibrium point E1 हुआ, डिमांड है 23 यूनिट्स की और प्राइस कितना है, इस वक्त प्राइस है 2 रुपीज का। सो यू गॉट द कॉम्बिनेशन S of a price and the quantity demanded. When the demand was of 32 units, the price was 1 rupee 50 paisa. So you got the combination T of a price and the quantity demanded. अब हमने क्या करा, हमने
इन आर एस टी को ज्वाइन कर दिया, वी गॉट द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। हमारे पास क्या आ गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ गया। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से हम डिमांड कर्व ऐसे डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नॉर्मल गुड्स का केस जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है ना। अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूं कि गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसे डिराइव होगा। आपको पता है गिवन गुड्स के केस में प्राइस के गिरने पर डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। एग्जैक्टली तो देखिए मेरे पास यहां पर डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड्स। अब हम गिवन गुड्स का केस ले रहे हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा नहीं तो आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा इसको वर्टिकल ले लेता हूं ताकि मेरे को स्पेस ज्यादा मिले, बट ठीक ऐसे ही रहेगा। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ given goods by प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाएंगे। अब आपके लिए प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाना बहुत आसान होगा। ये मेरा बजट लाइन है, एक्स का दाम गिरा तो बजट लाइन बाहर की तरफ चला आया, और एक्स का दाम गिरा तो बजट लाइन और ज्यादा बाहर की तरफ चला आया। तो ये मेरे पास टोटल इनकम है ओ एम, और ये मेरे पास अगर मैं सारा पैसा खर्च करता हूं तो मैं एक्स के एम, ये यहाँ पर पॉइंट है बी, ये बी वन है और ये बी टू है। ठीक है, अच्छा ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, और मैं अभी एक्स के खरीद रहा हूं ओ एक्स यूनिट को। जब एक्स का प्राइस गिरा तो कंज्यूमर एक्स की डिमांड को कम कर देगा क्योंकि गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। तो जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ये उसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंज्यूमर जो है एक्स के कम यूनिट्स को खरीद रहा है, वो एक्स के ओ एक्स वन यूनिट को खरीद रहा है, शोन बाय दिस रेड लाइन। डिमांड पीछे गई है, यस। फिर जब x का प्राइस और गिरा, मेरा बजट लाइन MB2 है, ये बजट लाइन शो करता है कि जब x का दाम और गिरा तो कंज्यूमर जो है और भी कम यूनिट x की खरीद रहा है, और भी कम यूनिट x की खरीद रहा है। तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये मेरी डिमांड है x की OX2। तो पहले डिमांड थी x, फिर x1 और x2, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, डिमांड लगातार कम होती जा रही है। अब हमने क्या करना है, हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये मेरे पास E है, ये E1 है और ये E2 है, ये E2 है, ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है, ये IC2 है और ये IC3 है। तो ये केस हो गया गिवन गुड्स का। तो गिवन गुड्स के केस में प्राइस कंजम्पशन कर्व पीछे की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये तो लिखा मैंने, हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व है। अब सवाल उठता है कि डिमांड कर्व कैसे डिराइव करेंगे। तो डिमांड कर्व ठीक वैसे ही डिराइव करेंगे जैसे कि हमने नॉर्मल गुड्स का किया था। तो आ जाइए यहां पर, सबसे पहले आप क्वांटिटी से क्वांटिटी को मैच कर लीजिए। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है ओ एक्स, फिर क्वांटिटी है आपका एक्स वन, और फिर क्वांटिटी है आपका एक्स टू। सिंपल, क्वांटिटी से आपने क्वांटिटी को मैच कर लिया।
अब आती है बारी प्राइस की। तो प्राइस कैसे निकाला जाए? पहले आपने कैसे निकाला था? एम को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करने पर आपके पास प्राइस आ जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी है मेरे पास? ओ एम। और अगर मैं सारा पैसा एक्स पर खर्चूं तो मैं एट प्रेजेंट कितने यूनिट खरीद पा रहा हूं एक्स के? ओ बी। तो हमने यहां पर ओ एम को डिवाइड करा ओ बी से, तो हमने इमेजिनरी रखा है, प्राइस आ गया मेरे पास पी। तो जब प्राइस था पी, डिमांड कितनी थी? डिमांड थी एक्स। ये मेरा कॉम्बिनेशन है आर, जो शो करता है कि ओपी प्राइस पर डिमांड है ओ एक्स। ठीक। फिर हुआ क्या? एक्स का दाम गिर गया। तो जब एक्स का दाम गिरा, अब प्राइस कितना है? इनकम तो ओ एम है, लेकिन अब वो टोटल पैसा अगर एक्स पर खर्चे तो वो एक्स के कितने यूनिट खरीद सकता है? वो एक्स के ओ बी वन यूनिट खरीद सकता है। तो जब मैं ओ एम को ओ बी वन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया प्राइस पी वन। यहाँ पर इमेजनरी लिया मैंने, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेके कर सकते। तो एक मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की मदद से समझाया। तो ये P1 प्राइस पर डिमांड कितनी है? X1। ये मेरा कॉम्बिनेशन है S। फिर जब X का दाम और गिरा, नया बजट लाइन OB2 हो गया। मैं अगर सारा पैसा X पर खर्चूं तो मैं OB2 यूनिट खरीद सकता हूं। ये मेरा प्राइस आ गया P2। तो मैंने P2 पॉइंट और X2 यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया। सो आई गॉट द कॉम्बिनेशन T। अब मैंने क्या करा? R, S और T को ज्वाइन कर दिया। जब मैंने इसको ज्वाइन करा तो मेरा डिमांड कर्व कैसा आया? अपवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। दिस इज द केस ऑफ गिफन गुड्स। गॉट इट? ये गिफन गुड्स का केस है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और गिफन गुड्स के केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है? कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको कोई भी चीज बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको आगे भी शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके जो अभी तक मुझे नहीं जानते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे किसी न किसी फेज ऑफ हमारी स्टडी में पूछे जाते हैं। आपको ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, खास तौर से बीकॉम के एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है? इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और छेड़ते रहिए, दूसरों को मजे करिए, लेकिन किसी को नाराज मत करिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है?